सबसे पहले ये जो मैं आपको लोकेशन बता रहा हूँ, ये फास्ट का जो लेफ्ट साइड पर ब्लॉक है ये बी ब्लॉक है, और जो सेंटर में है ये सी ब्लॉक है, और फिर राइट साइड पर डी ब्लॉक है। और इसके साथ एक ये नया हॉस्टल जो वाइट कलर की बिल्डिंग आपको नज़र आ रही है, यूनिवर्सिटी बॉयज़ हॉस्टल, ये अभी अंडर डेवलपमेंट है, यानी फिनिशिंग कर रहे हैं और ये अगस्त में इसको लॉन्च करेंगे। तो जब आपका ओरिएंटेशन डे हो तो आप इसको विज़िट भी कर सकते हैं, ठीक है। इसके साथ में अभी एक बिल्कुल इसके पास हॉस्टल है इस्लामिया गर्ल्स हॉस्टल, ये भी इतना दूर नहीं है, देखें ये सबसे करीब तरीन हॉस्टल है गर्ल्स के लिए। तो यहाँ पर हम फीडबैक लेंगे, एक स्टूडेंट रह रही हैं जो कि फास्ट में अभी पढ़ रही हैं, और तो पूछेंगे कि यहाँ पर क्या रेट्स वगैरह चल रहे हैं। बाकी इनकी डिटेल्स में जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह है ना, जो फॉर्म वगैरह होता है, जो रूल्स होते हैं, सिक्योरिटी कितनी है, और इसके अलावा एडमिशन फीस भी कोई होती है कि नहीं होती, मंथली चार्जेस कितने हैं, मेस वगैरह इंक्लूडेड है नहीं, वो सारी चीज़ें इंशाल्लाह पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम सर, बिल्कुल ठीक हूँ। तो आप बताएंगी कि आप कब से इस हॉस्टल में रह रही हैं? मुझे अभी 1 महीना हुआ है तकरीबन। और जो बाकी लोग रह रहे हैं आपके साथ, वो कुछ ऐसा भी है कोई जो साल से रह रहे हैं? जी जी, साल से रह रहे हैं, 2-2 साल, 3 साल से भी रह रहे हैं। 3 साल से भी रह रहे हैं? जी, जी। और वो फास्ट में पढ़ते हैं कि किसी और फास्ट में के भी हैं, ये TMUC की भी हैं, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज। अच्छा, मुझे ये बताएं कि यहाँ पर क्या 2 बेड वाला रूम भी होता है या नहीं? 2 बेड वाला भी है, अभी इन्होंने लॉन्च किया इसी साल। अभी लॉन्च किया जी जी। और मुझे ये नहीं पता कि उनके अंदर लाइक वेकेंट सीट्स हैं या नहीं, लेकिन है सही इनके पास वेकेंट सीट का मैंने इनसे पूछा, फॉर द टाइम बीइंग ना जो सीट्स अवेलेबल हैं वो जी इसमें हमारे पास वो कह रहे थे कि 8 सीट्स अवेलेबल है, 5 सीटर के अंदर और 6 सीटर के अंदर। बाकी सारा ये हॉस्टल फेल है, क्योंकि ना पुराने स्टूडेंट्स डिफरेंट यूनिवर्सिटीज कह रहे हैं। फास्ट की बच्चियां भी रहती हैं, लेकिन डिफरेंट और भी जो है यूनिवर्सिटीज के बच्चे, और जो कुछ लेडीज हैं, जो अगर कोई टीचर वगैरह तो वो भी औरतें रहती हैं, ठीक है इधर। अच्छा, तो पता है कि आप कौन से रूम रहती हैं? मैं 4 सीटर में रह रही हूँ। 4 सीटर में, तो क्या उसका रेट शेट है? उसका लाइक 25,000 है, आपको AC मिलता है उसके अंदर, लाइक पूरे फ्लोर पे AC लगा हुआ है, कमरे के अंदर AC नहीं है, लाइक फ्लोर के ऊपर है, तो वो फिर सब कमरों में आता है AC की कूलिंग, तो वो ठंडी रहती है बेसमेंट में। AC के पैसे कौन पे करता है? ये हॉस्टल ही पे करता है। मुझे वो वार्डन बता रही थी कि AC अगर यूज करेंगे तो उसका अलग से चार्जेस? नहीं, ये जो आपकी बेसमेंट है ना, बेसमेंट के अंदर जो कमरे हैं उसके अंदर यही पे वो करेंगे। वैसे नॉर्मल कमरे की बगैर AC के 20,000 है, लेकिन अगर आप AC वाला लेते हैं तो उसकी 25,000 है, और ये उसकी टाइमिंग है, लाइक 6 घंटे सुबह में चलेगा और 6 घंटे रात में चलेगा, तो वो फिर हॉस्टल ही पे करता है, उसके लिए हम अलग से। मुझे आप ये बताएंगे कि जो आपका है सिक्योरिटी चार्जेस कितने हैं, एडमिशन वगैरह के कुछ लेते हैं या कि नहीं लेते हैं? एडमिशन चार्जेस हैं, मेरे ख्याल है वो 3-4 हज़ार है, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। अच्छा, और वो नॉन रिफंडेबल है? जी, वो नॉन रिफंडेबल है। और जो आपकी सिक्योरिटी, अगर आप 1 साल बाद हॉस्टल छोड़ते हैं और इनको बता के छोड़ते हैं पहले से, मतलब 1 महीना पहले इन्फॉर्म कर देते हैं कि हम छोड़ने वाले हैं, जी नोटिस देना पड़ेगा, तो उसके ऊपर फिर आपकी सिक्योरिटी वापस हो जाएगी। 13,000 है? कितनी है? जी 13,000 है। तो अगर कोई बच्चा 4 महीने बाद प्लान चेंज करता है कि मैं छोड़ना चाहता हूँ हॉस्टल, तो फिर वो गई, तो वो मेरे ख्याल है वो आपकी सिक्योरिटी रिफंड नहीं होगी इनकी, लाइक उसके मुताबिक। अच्छा, और आप कुछ कह रही थी कि इनका रेट वगैरह भी बढ़ रहे हैं, रिवाइज कर रहे हैं? जी, पहले 25,000 था, अब 26,000 हो गया। वो मेरे ख्याल एक पॉलिसी भी होती है ना कि हर 1 साल बाद आपका चेंज हो जाता है इतना %। तो ये 5 सीटर 6 सीटर का एक ही रेट है कि उनका डिफरेंट? नहीं, 5 सीटर ये मुझे कंफर्म नहीं है वैसे। अच्छा, लेकिन आप 25 के दे रही हैं? मैं 25 के दे रही हूँ। और अच्छा, उसके अलावा बाकी बताएं, सर्विसेज में खाना इनका कैसा है, क्वालिटी? खाना अच्छा है, मतलब मैं एक और हॉस्टल में भी रह चुकी हूँ, वहाँ पे खाना बहुत बुरा था। अच्छा। यहाँ पे आई हूँ तो खाना बेहतर है, बहुत बेहतर है। इंटरनेट फैसिलिटी कैसी है? इंटरनेट फैसिलिटी हर वक्त होती है, लाइट भी हर वक्त होती है, और ये जो सिक्योरिटी गार्ड भी हर वक्त बैठे होते हैं, और आप जैसे कार्ड होता है एंट्री का, कोई ऐसे अंदर नहीं आ सकता। और यही है। अच्छा, अंदर कैमरास वगैरह भी रिसेप्शन पे हैं। और यहाँ पर खुली छोड़ देते हैं जो जाए आए कि नहीं, कुछ पाबंदी होती है? नहीं, आपकी 10 बजे का कर्फ्यू है कि 10 बजे के बाद आप नहीं आ सकते। आपकी लाइक घर पे फिर कॉल होती है कि अगर आपको अंदर आने की परमिशन है या नहीं। अच्छा, तो पेरेंट्स परमिशन देंगे तो फिर ही आप अंदर आ सकते हैं, वरना यहाँ पे यानी पेरेंट्स के नंबर भी इनके पास होते हैं? जी होते हैं। अच्छा। उनके ID कार्ड वगैरह ये सब भी कॉपीज लेते हैं ये। तो आपको महीना हो गया है, और आप मुझे बता सकते हैं कि फास्ट के कितने बच्चियां रहती हैं इधर? फास्ट की अभी क्योंकि लाइक छुट्टियां हैं तो बहुत कम लोग हैं, लेकिन अभी भी समर के लिए भी बहुत बच्चे हैं। लेकिन आधी मुझे TMUC की आवाम लग रही है और आधी फास्ट की लग रही है। अच्छा, तो यहाँ पर एक दूसरी चीज बताएं, जब बच्चा समर में जाता है, जी घर में चला जाता है, तो वो पेमेंट करनी पड़ती है? मेरे ख्याल है थोड़ी कम है। अच्छा, आधी से थोड़ी ज्यादा है, 60-65% है। अच्छा, आप मुझे ये भी बता दें कि इसमें बाकी सफाई का क्या हिसाब किताब है? किचन साफ होता है और अटैच वॉशरूम है कि डिफरेंट चीजें? अच्छा, सफाई का ये है कि 2 दफा आते हैं, लेकिन मेल आते हैं यहाँ पे सफाई के लिए। जी, और वो जी यहाँ पे वो बेल बजा देते हैं, तो आपको पता चल जाता है कि अच्छा वो आ रहे हैं। ठीक है, तो उस वक्त वो सफाई करते हैं। सुबह की टाइमिंग होती है, शायद 10-11 बजे वो सफाई करने आते हैं। उस वक्त आप यूजुअली नहीं होते, उसमें होता है, लेकिन यूजुअली वार्डन होती है साथ, सफाई के बाद कभी नहीं भी होती। ठीक है, और शाम में भी आते हैं, लेकिन वो सबसे वॉशरूम साफ करते हैं। सुबह में भी वॉशरूम की सफाई होती है, शाम में भी होती है। और चोरी शोरी कभी हुई है? मेरे होते हुए तो नहीं हुई। अच्छा, इसमें ये लॉक सिस्टम लगा हुआ है? ज्यादा है तो ये कार्ड से खुलता है। जी, कार्ड से खुलता है, मैं सबके पास कार्ड है। कार्ड है, ठीक है, यानी वैसे पासवर्ड वैसे नहीं डाल सकते, कार्ड डालेंगे, ठीक है।
चलें, ये थोड़ा अच्छा सिस्टम है जी। तो और कोई चीज इसमें ना गंवार? और जो वॉशरूम्स हैं वो आपको पब्लिक वॉशरूम्स हैं, लाइक हर फ्लोर के लाइक 3 वॉशरूम्स हैं, 3 या 4, तो वो फिर जितनी भी लड़कियां हैं वो फिर वही वॉशरूम यूज करती हैं। तो उसमें एट टाइम वेट भी करना पड़ सकता है? जी, सुबह में वेट करना पड़ता है। 3 वॉशरूम्स हैं तो लाइक हर लड़के टाइम भी माशाल्लाह मेकअप लगाती हैं। नहीं, लाइक शीशे वगैरह लगे हुए हैं लाइक उसमें, अच्छा, आपकी डोरवे में। अच्छा। लेकिन ये तो एक फ्लोर पर कितने रूम्स हैं मींस के? एक फ्लोर पे लाइक जैसे बेसमेंट है उसके अंदर 6 कमरे हैं, ठीक है। उसके अंदर हर कमरे में लाइक 6 लड़कियां हैं, 4 लड़कियां हैं। हाँ हाँ। तो वो फिर इस तरह ना सेट किया है। ऊपर वाले फ्लोर पे कम है जरा कमरे। ठीक है। ये भाईजान गार्ड हैं इस इस्लामिया गर्ल्स हॉस्टल के। सर आप कब से हॉस्टल में हैं? मुझे तकरीबन 1 साल हो गया है यहाँ पे। तो यहाँ की सिक्योरिटी कैसी है? सिक्योरिटी के हवाले से ये बहुत फिट है। इसमें जो है ना 2 गार्ड हैं, एक दिन की ड्यूटी के लिए और एक रात की ड्यूटी के लिए। अच्छा, सिक्योरिटी के हवाले से अच्छे इंतजाम, लड़कियों के लिए बेहतरीन हॉस्टल है? जी इंशाल्लाह बेहतरीन इंतजाम हैं। तो आप कब से इधर हैं? मुझे तकरीबन 1 साल हो गया। 1 साल हो गया। तो कुछ कोई ऐसा कोई वाकया तो नहीं हुआ ना कि जो कोई? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह आज तक ऐसा कोई नाखुशगवार वाक़ा तो यहाँ पे हुआ नहीं है। अच्छा, मेरी मौजूदगी में यहाँ पे। ठीक है। तो कोई लड़कियां ऐसी नहीं हो कि जहाँ रात चली गई हैं 2-1 बजे आ रही हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। जब कोई लड़की बाहर जाएगी तो उसके वो अपने वालिदैन से रब्ता करवा के, ठीक है, तो उसके बाद आप नोट करते हैं उनके टाइम कौन बाहर जा रही है कौन आ रहा है? जी उनका बाकायदा यहाँ पे लिखा जाता है, उनका बायोडेटा, किस टाइम पे गई है, किस टाइम पे वापस आना है उन्होंने, वो उनके वालिदैन से क्लियर करके फिर उनको बाहर छोड़ा। किसी और हॉस्टल के बारे में जानते हो जो नजदीक लड़कियों का हो? नहीं, लड़कियों के किसी या लड़कों का हॉस्टल कोई हो जानते हो? नहीं, लड़कों का भी यहाँ पे नजदीक तरीन तो एक ही है। ये तो भी बन रहा है ना, इसको तो स्टार्ट नहीं हुआ। तो और कोई यहाँ पे नहीं है मौजूद। और I10 I11 में होंगे? I10 और I11 में मौजूद ढेर सारे हैं। जी। चलिए, बहुत शुक्रिया जी आपका। अच्छा जी, दूसरा हॉस्टल हमारे पास है, ये मस्जिद है और ये फास्ट के बिल्कुल करीब है। ये आपको वो फास्ट का A ब्लॉक नजर आ रहा होगा, वो देखें वहाँ पर गुम्बद भी छोटा सा ग्रीन कलर का आपको नजर आ रहा है। ठीक है जी। तो इस मस्जिद की बेसमेंट में भी कमरे हैं जहाँ पर फास्ट के स्टूडेंट भी रहते हैं, कोई बीकन हाउस के रहते हैं, इसके अलावा बैरिया यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट भी रहते हैं। तो इनसे भी हम इंफॉर्मेशन चेक कर लेते हैं। इधर 3 सीटर है और 4 सीटर रूम्स हैं। तो अभी कोई स्टूडेंट आता है या कोई इनका रिप्रेजेंटेटिव, उनसे पूछ लेते हैं कि ये क्या सर्विस प्रोवाइड करते हैं। ये कह रहे हैं लंच वगैरह इधर नहीं होता, इसके लिए यहाँ पर ये देखें क्वेटा कैफ़े है, ये जहाँ पर बर्क फार्मेसी लिखा हुआ है, तो यहाँ से मोस्टली लोग कर रहे होते हैं। अपना सिस्टम भी वो बना सकते हैं अपना किचन के तौर पर भी, जो कुछ पकाना चाहें तो इसकी बेसमेंट में जाते हैं। जब हम बेसमेंट में जाएंगे, इसमें खाना नहीं है, खाना के लिए किचन बना हुआ है, ये अपना खुद बना सकते हैं। राइट साइड पर भी रूम है और इसके ना लेफ्ट साइड पर भी रूम्स हैं। ठीक है, तो किसी एक स्टूडेंट से पूछते हैं जो यहाँ पर रह रहा है कि कितना रेंट है, 3 सीटर है, 4 सीटर है रूम्स, और क्या चार्जेस हैं, बाकी इसके अलावा सर्विसेज क्या हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? सर जी, कैसे हैं आप? ठीक है, आप कैसे? अच्छा, आपका नाम तलहा शाहिद है, ऐसे ही है? जी जी। अच्छा तलहा भाई, रूम दिखाएंगे थोड़ा सा बस रफली, क्योंकि हर की प्राइवेसी होती है। ये कितने बेड है? 3 सीटर है। और यहाँ पर 4 सीटर भी हैं? जी जी, 4 सीटर भी हैं। अच्छा, मुझे बताएंगे कि यहाँ पर वाईफाई के अलावा और क्या क्या सर्विसेज हैं? एक तो आपको वाईफाई की सहूलत मिल जाती है, दूसरा अगर आप कपड़े वगैरह वॉश करना चाहते हैं तो उसके लिए यहाँ पे वॉशिंग मशीन मौजूद है। खुद ही करने पड़ेगा ना? जी, सेल्फ सर्विस है। और खाने शाने का? खाना यहाँ पे आपको अपना खुद। कोई किचन वगैरह है इधर? नहीं, उस तरह की किचन भी नहीं है। नहीं, यानी आपको वो क्वेटा कैफे जो है पीछे उसको सिखाना पड़ेगा। भाई क्वेटा कैफे, दूसरा भी वो जो नया हॉस्टल बन रहा है ना, उसके रूफ पे एक और, वो तो अभी फंक्शनल नहीं है ना, अभी होगा अगस्त में हो जाएगा। जी जी। तो आप कब से रह रहे हैं इधर? मुझे तकरीबन 4-5 महीने हो गए। 4-5। आप सेटिस्फाइड हैं? जी जी। इससे पहले कहाँ रहे थे? इससे पहले I10 में मैं प्राइवेटली एक रूम रेंट पे लिया हुआ था। अच्छा। साथ एक और लड़का था वहाँ। तो यहाँ पर खाना अच्छा खुद करना पड़ता है, लॉन्ड्री भी आपने खुद करनी है जी। और बाकी इकोनॉमिकल है, बाकी रेट शेट कितना है पर मंथ? जो 3 सीटर है उसका 12,000 रेंट है। ठीक है, पर सीट। ठीक है। और जो 4 सीटर है उसमें 10,000 है। और बाकी कोई चीज़ें चोरी होती हैं इधर से या नहीं? नहीं ऐसा, यानी अफोर्डेबल है वैसे? जी जी, अच्छी बात है, यहाँ पे रहना चाहिए। एक तो मैंने तो खास तौर पे जो मेरी वजह यहाँ पे रहने की, वो एक वजह ये भी है कि मस्जिद है चूँकि, तो बंदा 5 वक्त की नमाज बाजमात पढ़ लेता है, कोई परेशानी नहीं होती। गुड। और बाकी भी सुकून लग रहा है ना? जी। कोई जो आवाम साथ रहते हैं, कोई फास्ट के और बच्चे भी रहते हैं इधर? फास्ट के और बच्चे 2 रहते हैं जी। अच्छा, सीनियर्स हैं हमारे, वो रहते हैं। कोई जगह खाली है? क्यों कारी साहब, आप भी इधर रहते हैं? जी। तो आपका क्या तारुफ है? मैं इधर दूसरा खादम की से। अच्छा, आपकी रिहाइश भी इधर है? जी जी। आप भी बेसमेंट में रहते हैं? मैं ऊपर। अच्छा, आपके लिए लग गया। तो कोई जगह खाली है वैसे, अगर कोई आना चाहता है यूनिवर्सिटी का बच्चा रहने के लिए यहाँ पर? जी जी है, स्पेस है। कितने लोगों की जगह खाली है? स्पेस तकरीबन 2-3 लड़कों की है तकरीबन, बस बाकी फुल है। हाँ।
चलें जी, आप विजिट करते रहें, लेकिन मैं ये कहूँगा कि चलें जब ओरिएंटेशन डे हो ना तो आप विजिट कर लें जी, फिर जो भी आपको अच्छा लगे। बहुत शुक्रिया जी, जज़ाकल्लाह, थैंक यू वेरी मच शाहिद। ठीक है, अल्लाह हाफिज़। अच्छा जी, अभी हम आ गए हैं I-11-2, ये सर्विस रोड नॉर्थ है और I-11-2 है, और इस हॉस्टल का नाम है स्टूडेंट शेल्टर बॉयज़ हॉस्टल। और माशाल्लाह इसकी सबसे पॉजिटिव चीज़ ये है कि इसको फास्ट के अलमनाई ही रन कर रहे हैं, यानी फास्ट का अपना ग्रेजुएट, ठीक है। तो ये काफ़ी सिक्योर हॉस्टल है और काफ़ी बच्चे 95 to 98% बच्चे फास्ट न्यू केस में रह रहे हैं। अच्छा, तो हम ऑनर से मिलते हैं सबसे पहले। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, आपने टाइम दिया हमें। और आप बता सकते हैं, सबसे पहले बताएं कि फास्ट से, क्योंकि H11-4 में कैंपस हमारा है, आपके हॉस्टल तक आने का क्या रूट है? सर ये फास्ट है फकीर एपी रोड के ऊपर, ठीक है। फकीर एपी रोड से आप थोड़ा सा आगे आएंगे तो नेस्कॉम चौक आता है, नेस्कॉम चौक से ये साथ ही सर्विस रोड आ रही है नॉर्थ वाली I-11-2 की। यानी अगर देखें वो सामने नेस्कॉम की बिल्डिंग है और ये टिम्बर मार्केट के साथ ही रोड आ रही है, मार्केट के साथ रोड आ रही है। ये मेन रोड पे हमारा हाउस नंबर 12 है, ठीक है, और ये बिल्डिंग है। और माशाल्लाह इनके गूगल रिव्यूज बहुत अच्छे हैं जी। अगर आप स्टूडेंट शेल्टर बॉयज हॉस्टल रखे ना तो इनकी रेटिंग बहुत अच्छी है, 5 स्टार ही है ऑलमोस्ट, ठीक है। तो आप वो रिव्यूज भी पढ़ सकते हैं, और खुद भी मैं कहूँगा, रिकमेंड करूँगा कि जब आपकी ओरिएंटेशन डे हो या पहले विजिट होता है, क्योंकि देखें ना स्टूडेंट और भी विजिट कर रहे हैं। ये देखें 2 बच्चे आए हुए हैं, ये अभी विजिट इन्होंने किया है, पता नहीं इनका क्या रिव्यू है, इन्होंने एडमिशन लेना है या नहीं यहाँ पर। वैसे फास्ट में कन्वेंशन हो गया, ये भी चक्कर लगा रहे हैं, तो रोज में जगह जो है ना जल्दी भर रही है, ऐसी है सर? जी बिल्कुल सर, बहुत ज़्यादा फास्ट रिस्पांस है। जब से ये एडमिशन्स अभी स्टार्ट हुए हैं, लोग फीस जमा करवाने आते हैं, वो साथ ही हॉस्टल फाइनलाइज करके जा रहे हैं। हाँ। और मुझे तकरीबन डेली की 40 से 50 कॉल्स आ रही हैं, जो कॉल फ़ोन पे ही कह रहे हैं कि आपकी हम बुकिंग करवाते हैं ऑनलाइन। लेकिन हमारा ये तजर्बा है ओवर द पास्ट, हमें तकरीबन 15 साल हो गए हैं इस फील्ड में, हमारा ये तजर्बा है कि हम कस्टमर को जब तक फिजिकली जगह नहीं दिखाते हम रूम बुक नहीं करते। तो उनको चाहिए कि वो आएँ, हमारे पास विजिट करें, जो चीज़ उनको समझ आती है उसकी वो बुकिंग करवाएं। ऐसे हम उनको मिसगाइड नहीं करना चाहते, पिक्चर में कुछ है रियलिटी में कुछ है, वो हमारा रूल नहीं है। जी जी। अभी ये जो लड़के खड़े हैं ना 2, इसमें से एक इधर है, बात सुनो यार, आप स्पेशली हॉस्टल विजिट करने के लिए आए हैं कि बस ऐसे ही शुगल मिला? शुगल मिला नहीं, हम फास्ट में स्टडी लोन का एड का अपना वो फॉर्म जमा कराए हैं, उसके बाद 3 और हॉस्टल देख के आए हैं। ठीक है। कोई दोस्त को यही कह रहा था कि ये सबसे सही लगा मुझे, मतलब ये वो लगा कि देख के दिल कर रहा है कि इधर बैठ जाए। जेन्युइन रिस्पांस है आपका, सही है। जलील हो रहे हैं सुबह के। अच्छा, बिजरावाला से आए, यानी आप स्पेशली अगर लोन के लिए ना आते फिर आप इधर शायद ना आते, है ना? ऐसे ही है ना? हाँ, यही समझ लें। क्योंकि इस्लामाबाद कैंपस में वो फॉर्म फिल करना पड़ता है, उन्होंने आपको बताया होगा कि बाद में आए इंटरव्यू आपका होगा। और आप फास्ट कहीं हैं कि ये तो मुझे लेके आए थे, आप इनके साथ आए हैं? जी, तो मुझे अभी तक सबसे अच्छा यही लगा। ठीक है, इसकी प्राइसेस भी रीजनेबल है। चलें अहमद साहब, हम इसका विजिट कर लें फिर। आज सर चलें जी, अब हॉस्टल एक अंदर से देख लेते हैं कि 3 सीटर है, 4 सीटर है, और रेट्स वगैरह क्या हैं और बाकी सर्विसेज क्या प्रोवाइड कर रहे हैं। लोकेशन बहुत अच्छी है। और सर सिक्योरिटी के बारे में थोड़ा सा बता देंगे हमें? सिक्योरिटी के लिए हमारा गार्ड 24/7 यहाँ मौजूद होता है। और बाकी हमारी थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शंस हैं, गेट हमें 11 o'clock बंद करने हैं, डीसी साहब की तरफ से ऑर्डर है। अच्छा। डीसी इस्लामाबाद ने हमें ये ऑर्डर दिया हुआ है, हम रूल्स को प्रॉपर फॉलो करते हैं ताकि ना बच्चों के लिए मसला बने ना हमारे लिए मसला। ठीक है। ये बेसमेंट जो है, ये ग्राउंड फ्लोर, इसमें क्या है? इसमें ग्राउंड फ्लोर में हमारे पास तकरीबन 6 रूम्स हैं हमारे पास। ठीक है। 4 सीटर्स भी हैं, 2 सीटर भी है, 3 सीटर भी है। ठीक है। और सिंगल सीटर भी है। ठीक है। चलिए आप कोई वैसे रैंडम कमरा देख लेते हैं आपसे जी, और किसी लड़के से पूछ रहे हैं कि कब से रह रहा है इधर। और ये हम जी फर्स्ट फ्लोर पर जा रहे हैं, ठीक है, इनके साथ। तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप विजिट करें, और इनका कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन और जो ब्रोशर है वो भी शेयर कर दूंगा। और ये हमारे पास माइक्रोवेव ओवन है फैसिलिटी, यहाँ पे आयरनिंग होती है। वैसे तो लॉन्ड्री सर्विसेज इस रेंट के अंदर इंक्लूडेड होती हैं, लेकिन अगर मजीद भी बंदा कोई अपने कपड़े इस्त्री करना चाहता है तो उसके लिए ये है। ठीक। उसके अलावा प्रॉपर नेस्ले का पानी है हमारे पास। गुड, बेहतरीन हो गया। अब सेकंड फ्लोर पर जा रहे हैं। सेकंड फ्लोर पर ये डीप फ्रीजर बच्चों के लिए है, इसमें हमारा भी सामान आता है, कुछ बच्चे भी रख लेते हैं। ये हमारा ओपन किचन है सर, हाइजीन के हवाले से इंशाल्लाह बेफिक्र हो जाए। आप कोई भी कैबिनेट खोल के देखें, इंशाल्लाह आपको सफाई सुथराई लस्सी और मिल्क शेक वगैरह बनता है क्या? ये ग्राइंड कर रहे हैं अपने सालन के लिए। अच्छा। और ये भाईजान हमारे पास तकरीबन पिछले 5 साल से हैं और ये तजुर्बा कार कुक है माशाल्लाह। और ये छत में क्या होता है? छत पे ये बॉयज शाम को अपना बैठते हैं और सुकून करते हैं यहाँ पे।
मेस भी इंजॉय करते हैं। और ये हमारा टीम है क्लीनिंग वाली, ये दिन में 2 दफा ये ऊपर कमरे हैं, ये भी यहाँ पर स्टूडेंट्स हैं जी, स्टूडेंट्स रह रहे हैं। 4 सीटर है और वो 3 सीटर है। अच्छा जी ठीक है, ये 3 सीटर है। तो सर रेट्स आपने बताया नहीं है? रेट से डिफरेंट है, 19,000 से स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है। और ये जा रहे हैं तकरीबन 24 तक। इसमें डिफरेंट शेयरिंग वाले रूम्स होते हैं और सर्विसेज जो हम ऑफर कर रहे हैं उसमें 2 टाइम्स मील है, इंटरनेट है, लॉन्ड्री है, गीजर है और इसके अलावा जो है अपना मिनरल वाटर है। खाना कितने टाइम का है? 2 टाइम्स मील होता है। अच्छा 2 टाइम्स का होता है जी। और इसके अलावा जो है डेली रूम क्लीन अप होता है और नेस्ले का वाटर हम यूज कर रहे हैं। ठीक है। बाकी हमारी आप रेटिंग चेक करें, इंशाल्लाह ये फास्ट से जो नियरेस्ट एरिया है इसमें टॉप रेटेड हमारा हॉस्टल है। बाकी इस आपका एक स्टूडेंट के साथ भी इंटरेक्शन करवा देते हैं, आप उससे पूछ लें। जी जी, अभी आपको स्टूडेंट रैंडम आपके नज़र में जो भी है वो भी हम किसी स्टूडेंट से मिल लेते हैं, पूछ लेते हैं कि क्या है। बाकी ये है कि यहाँ से देखिए अच्छा व्यू है, शायद फास्ट भी नज़र तो खैर नहीं आएगी, लेकिन बाकी यहाँ से वो देखें नेस्कॉम नज़र आ रहा है और फास्ट की बिल्डिंग वो छोटी सी एनी हाउ, लेकिन अच्छा व्यू भी माशाल्लाह देखें, बहुत ज़बरदस्त व्यू है। ठीक है, तो मैं भी रिकमेंड करता हूँ आप लाजमी करीब भी है वैसे भी मेरे ख्याल में, और प्राइसेस भी रीजनेबल है। अच्छा जी, अभी ये एक हम रैंडम रूम विजिट कर रहे हैं, 204 है। और अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है भाईजान, कैसे हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र, आप कैसे? अच्छा, सबसे पहले बताएं कि आप कौन सी यूनिवर्सिटी के हो यार? सर मैं फास्ट का स्टूडेंट हूँ, 24th बैच साइबर सिक्योरिटी का, यानी आपका 3rd सेमेस्टर अभी होगा फॉल 2025। तो आप इस हॉस्टल में कब से रह रहे हो? सर मैं अपने यहाँ पर यूनिवर्सिटी के सफर से स्टार्ट से रह रहा हूँ। 24th बैच में मैंने यहाँ पर इस्लामाबाद में पहले इसी हॉस्टल में आया। तो ये फाइंड आउट कैसे किया था आपने? सर मेरे एक म्यूचुअल फ्रेंड थे जो यहाँ पर रह रहे थे, उन्होंने मुझे इसके बारे में बताया कि ये हॉस्टल बहुत अच्छा है, अब यहाँ पर आके इसे टेस्ट लाजमी करें। तो मैं यहाँ पर आया, मैंने यहाँ पर रहा और उसके बाद मुझे छोड़ने का दिल नहीं किया। और माहौल कैसा लगा और बाकी बच्चों को क्या रिकमेंड करते हैं? सर सबसे अच्छी बात जो मुझे हॉस्टल की लगी कि यहाँ पर अहमद भाई होते हैं, हमारे वार्डन हैं, और अगर आप किसी दूसरे हॉस्टल चले जाएं तो वहाँ पर ये होगा कि उन्होंने आपको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर दी हैं और उनका काम खत्म हो गया। लेकिन ये यहाँ पर खुद रहते हैं, यहाँ पर उन फैसिलिटीज़ को ना सिर्फ प्रोवाइड करते हैं बल्कि मेंटेन भी करते हैं। उसके साथ साथ खाना जहाँ का आप हॉस्टल के मुताबिक देख लें तो मेरे ख्याल में 5 स्टार खाना है। और अब जाहिर बात है, एक चीज़ है कि आप घर वाला अगर बिल्कुल एक्सपेक्ट करते हैं वो घर वाला मिलेगा तो वैसा नहीं है। लेकिन अगर आप हॉस्टल्स के दरमियान में देखें तो मेरे ख्याल में इट्स वन ऑफ द बेस्ट हॉस्टल्स देयर इज़। और यूनिवर्सिटी से ये काफ़ी नज़दीक है, तो इस वजह से आपको यूनिवर्सिटी आने जाने में भी कोई मसला नहीं होता। उसके अलावा सिक्योरिटी वाइज यहाँ पर कैमराज भी हैं, यहाँ पर गार्ड भी होता है, यहाँ पर हॉस्टल की कर्फ्यू टाइमिंग्स भी हैं कि आपको बाद में कोई ऐसा मसला ना हो, बाहर बच्चे जाते हैं रात के वक्त भी और मसला ना होता है। ठीक है। उसके अलावा मार्केट जो है यहाँ पर, यहाँ से 5 मिनट के फासले पर है। ये I11 सेक्टर है, तो यहाँ पर अभी ये न्यूली डेवलपिंग सेक्टर है, अभी इतनी ज़्यादा मार्केट नहीं है, लेकिन जो मार्केट यहाँ की है वो यहाँ से 5 मिनट के फासले पर। ठीक है, ये मरकज़ अभी I11 का ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं डेवलप हो जाएगा, वो डेवलप हो जाएगा, लेकिन जो है अभी तक मार्केट है वो यहाँ से 5 मिनट। आपने गूगल पर रिव्यू डाला हुआ है कोई नहीं इस हॉस्टल का? हाँ सर नहीं, हॉस्टल का रिव्यू ना मुझे गूगल से मिला था, मुझे एक दोस्त से मिला था, लेकिन मैं यहाँ पर अहमद भाई जानते हैं जो मेरे जूनियर्स है, जो मेरे से पूछता है कि यार हॉस्टल में हमने रहना है तो उसके लेकिन मैं तो चाहता हूँ साल गुजारा है तो आप रिव्यू डालें उसमें। और वो भी आपकी बात बिल्कुल ठीक है, वो भी डालना चाहिए। जो मेरे से गूगल रिव्यू के अलावा जो हो पाया मैं वो करता हूँ। अच्छा, रिकमेंड। और आप कितना पे कर रहे हो मंथली? सर मैं यहाँ पर अब स्टार्टिंग फ्रॉम दिस अगस्त आई थिंक मैं पे कर रहा हूँ 23,000। यानी सेटिस्फाइड हो? बाकी यूपीएस और सोलर सुना लगने वाले हैं, उनका क्या सीन है? सोलर लगने वाले हैं और यहाँ पर बाकी फैसिलिटीज, ओवन भी अवेलेबल है, रेफ्रिजरेटर भी अवेलेबल है, वो अच्छी देखी हमने। जी हाँ, यहाँ पर इस्त्री वगैरह भी। आपके दोस्त बाकी कौन से हॉस्टल में रह रहे हैं जो आप क्लासमेट्स रहते हैं? सर मैं आपको एक सही बात बताऊं तो मैं जब यहाँ पर पहुंचा, मैंने इस हॉस्टल को देखा तो मेरे जितने दोस्त यहाँ पर थे मैंने सबको ही मिला लिया। तो वो अब 90% जो मेरे दोस्त हैं यहाँ पर रह रहे हैं। नया बैच आ रहा है, फर्स्ट ईयर है वो भी? जी फर्स्ट ईयर। जी सर, हम मोस्टली ये जो पूरा हॉस्टल है ना ये फर्स्ट ईयर्स का है। यहाँ पर कुछ लोग रह रहे हैं लेकिन जो मोस्टली बच्चे हैं वहाँ पर फर्स्ट ईयर्स के हैं, और ऐसे बच्चे जिन्होंने बिल्कुल छोड़ा ही नहीं अभी तक। अच्छा, वो समर के लिए गए तो वो सीट्स अपनी रिजर्व करवा के गए। अभी मैं बात कर रहा था अहमद भाई से कि नया बैच आने वाला है तो बच्चे पूछ रहे हैं, तो उन्होंने मुझे बोला कि मुसव्विर हमारे पास कॉल इतनी आ रही है कि हम जो है ना नहीं कर पा रहे, हम जो है ना बिल्कुल भूख रहे हैं। ठीक, गुड हो गया।
और ये कूलर शूलर आपने अपना रखा हुआ है कि क्या सीन है? नहीं सर, ये हमें हॉस्टल मैनेजमेंट में प्रोवाइड किया है। वी हैड टू पे अ सिक्योरिटी फी फॉर इट, और उन्होंने साथ में हमें इसके जो है ना एक सबमीटर लगा के दिया है। उन्होंने बोला आप जितना, यानी एक्स्ट्रा फैसिलिटी है कि आपको जो भी बिल चलाएगा उसका तो वो काउंट कर जाएगा, पे करना। चलें, गुड। ओवरऑल रेटिंग 5/5 है कि 4.5/5? बिल्कुल 5/5। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया रिव्यू का। अल्लाह हाफिज़। अहमद भाई बहुत शुक्रिया आपका यार। आप सबसे बड़ी बात यह है कि फास्ट के अलमनाए हैं, इसी वजह से वो बच्चा भी माशाल्लाह इनकी तारीफ कर रहा है कि जिस तरह ये निगरानी करते हैं, इनकी सुपरविजन में चीज़ें हो रही हैं। तो मैं भी रिकमेंड करूँगा, करीब हॉस्टल है, सबसे पहले इसको विजिट करें, ठीक है। और बेस्ट हॉस्टल है, मैंने भी देखा है, काफ़ी अच्छा है माशाल्लाह। बाकी तो हॉस्टल में प्लस माइनस हर जगह होता है, लेकिन कंडीशंस भी आइडियल हैं, करीब भी है। आपका सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि घर यूनिवर्सिटी जाना हो तो डिले नहीं होना चाहिए, बस आप हाँ कम्यूट आपका इजी हो जाएगा। तो बहुत शुक्रिया अहमद भाई। ये हमारे पास मूसा वंस अगेन आए हैं, थोड़ा सा ना डीपली जो है ना रिमार्क्स और रिव्यू देने के लिए। तो सबसे पहले थोड़ी स्टोरी बताओगे, किस किस हॉस्टल को व्यू किया, कौन सी लोकेशन में? 4 बजे हम सबसे पहले गए गजा हॉस्टल। 4 बजे शाम? ये 4 बजे कह रहा हूँ, 3 बजे उधर फारिग हुए, 3 बजे चले गए थे। ठीक है। तो वो भी इधर से 3 किलोमीटर के फासले पे है। ठीक है। गजा यानी I11 में I10 में? नहीं, I11 में तो मेरे ख्याल से, हाँ ठीक है। तो उसकी प्राइस तो कम थी, 16,000 रुपये 3 बंदे के टाइप। तो पर बंदा 30,000 था, 16,000 था। ठीक है। लेकिन उसके अंदर गए हैं तो वो एक छोटा सा कमरा था, ऊपर से इतना बेड था। अच्छा। वो कह रहे हैं कि वो बंदे ने मुड़ना नीचे और बुधवारों के पेंट उतरे हैं और माहौल भी घुटा सा। हाँ। मुझे तो पसंद ही नहीं आया, मैं उसको क्या के बोतल भी नहीं पी उसकी, मैं बाहर आ गया। अच्छा, एक वो हो गया, और उसके बाद शाहीन हॉस्टल गए हैं। शाहीन हॉस्टल कितना है वाला? G10 वाले कैंपस उसके ब्रांच में भी गए और G11 में भी गए। G11 जो मेन इशारे के पास करके है ना, सबसे महंगा है उनका, जिधर सारे फास्टियंस पढ़ते हैं। हाँ, वो काफी मशहूर है वैसे, काफी मशहूर है। लेकिन आपका क्या रिव्यू है उसके बारे में? उसका रिव्यू ये है कि सबसे पहले अंदर गए हैं तो जनाबे वाला ने बताई थी सिक्योरिटी फीस है 25,000। अच्छा। फिर जो रेट बाकियों के चल रहे थे, जैसे उनका 3 सीटर अलग बाथरूम के साथ भी 21,000 रुपये का था। अच्छा। और मुझे तो उसमें कोई, मैंने उसको कहा कि यार बाकी सर्विसेज क्या थी? बाकी सर्विसेज सेम ही तकरीबन, और बाकी सब जो सिक्योरिटी चार्जेस लिए उन्होंने आपसे या लेंगे, उसकी कोई लिमिट होती है? एग्रीमेंट उन्होंने कहा साल के आपने रहना ही रहना है, और अगर पहले छोड़ेंगे तो जब्त हो जाएंगे। हाँ जी, वो 25,000 रुपये मिलना नहीं है। अच्छा, शाहीन हॉस्टल हो गया, गजा हो गया, और इसके अलावा कोई और भी विजिट किया आपने? नहीं, उसके अलावा नहीं था किया, इसके अलावा ये किया। तो ये इसके बारे में क्या जेन्युइन रिव्यूज देने हैं, कोई 2 नंबर ही नहीं करनी? इसके अलावा सबसे पहले तो इसकी जो बिल्डिंग थी ना, वही बड़ी फ्रेश थी। हाँ, फैंसी बिल्डिंग है। तो वही देख के ना महसूस हुआ कि यार ये ठीक है। वो अब हुआ ही ना, बताया ना गजा में गए हैं तो वो दिल किया बाहर निकलो यार, ये किधर घुस गए। तो अभी आपका प्लान है फाइनल कि ये लेना है? मैं तो दोस्त को फोन किया, वो सिक्योरिटी भेज रहा है, मैं तो देने आप ऊपर गए थे। सिक्योरिटी भी बहुत जबरदस्त इनकी, 5,000 ऊपर से। हाँ, और करीब भी है सिक्योरिटी है, और है भी 20,500। हाँ, नहीं रेट भी वैसे यूनिवर्सिटी के करीब भी है ना जी, है भी 2.5 किलोमीटर है। चले यार मूसा, बहुत शुक्रिया। अच्छा, फाइनेंशियल एड के बारे में थोड़ा बता दो, फॉर्म वगैरह जमा कराया आपने? फॉर्म वगैरह जमा करा दिया। क्या आगे कहा है आपको? वो कह रहे हैं मंडे और ट्यूसडे की इंटरव्यूज बुकड हैं। हाँ, अच्छा। तो आपको मंडे को कॉल कर देंगे, मैसेज थर्सडे को आपको बुला देंगे। चलें जी, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। ये आपको नजर आ रहा है ऑफिसर हॉस्टल, 2 सीटर 3 सीटर, लेकिन इसमें 4 सीटर कमरे भी हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसको देखते हैं कि ये कैसा है। ये एक हमारे भाई खड़े हैं यहाँ पर। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक है आप? अच्छा यार, आप मुझे बताएं कि आपका नाम क्या है? मेरा नाम फरजाम। फरजाम, बड़ा यूनिक नेम है। क्या मतलब है फरजाम का यार? फरजाम का मतलब है आला मर्तबे वाले। वाह, अल्लाह आपको मजीद आला मर्तबा अता करे। तो सबसे पहले बताएं कि आप कौन सी यूनिवर्सिटी के हो? मैं बहरिया यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ। गुड। मेरा डिपार्टमेंट BS रोबोटिक्स है, यानी H11 कैंपस बहरिया। तो ये काफी करीब हॉस्टल है इसके? जी बिल्कुल। आप इस हॉस्टल में कब से रह रहे हो? मुझे इस हॉस्टल में रहते हुए 5 महीने हो गए। 5 महीने हो गए हैं। आप सेटिस्फाइड हैं? जी बिल्कुल, अभी तक तो सेटिस्फाइड हूं। तो आपका जो रूम है वो 2 सीटर है, 3 सीटर, 4 सीटर? हमारा रूम वैसे क्या में 4 सीटर है, लेकिन क्या में वहाँ पर हम रहते 3 दोस्ती हैं। तो कितना रेंट आप पर मंथ दे रहे हैं? हम लोग पर मंथ देते हैं क्या नाम है 19,000। 19,000। अभी मुझे वो कह रहे थे कि हम तो रेट्स जो है ना वो 22,000 लेते हैं, 2 सीटर का 20,000 के करीब लेते हैं, 3 सीटर का, और 18,000 जो है 4 सीटर के लेते हैं, या 19,000 समथिंग लाइक दिस। मैक्स वगैरह में कितना टाइम का होता है? मैक्स तो 3 टाइम है दिन में। ठीक है। हाँ, और क्या नाम है खाना भी ऑन टाइम मिलता है और सही बना होता है, क्वालिटी वगैरह अच्छी होती है। अच्छा, तो आपने कोई और हॉस्टल एक्सप्लोर किया था?
हाँ, इससे पहले एक और एक्सप्लोर भी किया था, लेकिन उसके हिसाब से जो है ना हमें सबसे बेस्ट, हमने यहाँ के तकरीबन सारे देखे हुए हॉस्टल। ठीक है। और सबका हमने विजिट भी किया हुआ है और सबके हमने एक बार जो है ना टेस्टिंग भी ली हुई है, लेकिन क्या नाम है सबसे बेस्ट हमें यही लगा और ये हमारी यूनिवर्सिटी के करीब भी है। इसका नाम ऑफिसर है इस वजह से बेस्ट है कि वैसे बात करते ना होता है कि ऊंची दुकान फीका पकवान होता है? नहीं। अच्छा, बहरिया यूनिवर्सिटी के कुछ लोग I-10 में भी रहते हैं, आप जानते हैं उनको? हाँ, वो क्या नाम है जो है ना दोस्त हैं कुछ जो रहते हैं। और वो हॉस्टल कभी आपने विजिट किया किस दोस्त के साथ? हाँ, वो देखे हैं, लेकिन वहाँ पर हमें कन्वेंस का इशू आ जाता है, क्योंकि अच्छा। जो बच्चे दूसरे शहरों से आए हुए हैं उन्हें कन्वेंस का इशू होता है ना। ठीक है। तो अब वो यहाँ पर आते हैं तो उन्हें जो है ना फिर बाइक लाने में बड़ा मसला होता है। आप बिलोंग कहाँ से करते हैं? मैं वैसे जो है क्या मैं बेसिकली तो कराची से हूँ। अच्छा। मैंने पंजाब से स्टडी करनी थी, इसलिए फिर मैं मुल्तान शिफ्ट हो गया था। अच्छा, फैमिली मुल्तान में कराची में? जी, कराची में। अच्छा, फैमिली कराची में आपकी। तो चलें आप थोड़ा विजिट कर लेते हैं अंदर कि इसमें क्या क्या है। आ जाएं, आप भी साथ आ जाएं, चलें। तो इनका कॉन्टैक्ट नंबर मैं शेयर कर दूंगा आपसे और आप ये देख सकते हैं। ये जो है ना इधर से अगर देखें तो ये 4 सीटर कमरा है, ये आपको नजर आ रहा है। इधर भाई एक सो रहे हैं तो हम उनकी प्राइवेसी को डिस्टर्ब नहीं करते। और ये एक सेपरेट सा वॉशरूम बनाया हुआ इन्होंने, ठीक है, इसमें सिंक भी लगा हुआ, वॉशरूम भी है। और ये इनका किचन है। किचन बड़ा जरूरी होता है। तो यहाँ पर देखें कोक गरम गरम रोटी बना रहा है। भाई इसमें हमारी भी कोई रोटी होगी कि नहीं, कि खाली भेज देंगे इसी तरह? चाय पिलाएंगे या नहीं पिलाएंगे? अच्छा, I-11 में अभी गैस का कनेक्शन नहीं आया मेरे ख्याल में। ये फ्रिज वगैरह है, ये फ्रिज वगैरह में अपनी कोई चीज ला के रख सकते हैं कि बस सिर्फ मालिक जो है फ्रिज के वही रखेंगे? नहीं, सब यूज कर सकते हैं। ये रिसेप्शनिस्ट रूम है जनाब। इधर जो इस ऑनर होते हैं हॉस्टल के वो होते हैं। और ये आपके पास 3 सीटर है। ये इस तरह का कमरा है, पंखा, लाइटें शाइटें, बड़ी रेनोवेशन की हुई है कुछ कमरों में। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप लोग जो है ना विजिट करें प्रॉपर, और विजिट करने के बाद डिसाइड करें, ठीक है? बेस्ट यही होता है। और ये देखें, ये आपकी कब बर्ड है, ठीक है, 3 है, 3 लोगों के लिए। अच्छा यार फरजान, मुझे आप ये बता सकेंगे कि यार सिक्योरिटी चार्जेस कितने जो एडवांस में लोग जमा कराते होते हैं? जैसे अब जितने मैंने अभी तक क्या मैं और विजिट किए जितने भी हॉस्टल, उन सब में सिक्योरिटी चार्जेस ऐसे होते हैं कि वो एक रेंट जो है ना पहले लेते हैं। ठीक है। अगर आपका एक रेंट मान लीजिए जैसे मेरा यहाँ 19,000 रुपए है, तो कहते हैं एज एन सिक्योरिटी भी आप एक 19,000 रुपए हमें दें। अच्छा। ये उन सब में जो है ना क्या नाम है ये सबसे वाहिद है जो करीब भी है, और दूसरा इनकी सिक्योरिटी सिर्फ 5,000 है। यानी अगर आप 5 लाख दें तो आपको जो है ना क्या नाम है इनको कोई मसला नहीं है। ये नहीं बोलते कि आप 19,000 रुपए आपका रेंट है तो 19,000 रुपए हमें पे। और अगर छोड़ना हो, जाना हो तो कितने महीने का नोटिस देना पड़ता है पहले? क्या नाम है जो है ना आप 20 से 25 दिन पहले आप इन्हें पहले बता दें कि जो है ना हम अब इस महीने के आखिर में या 10 दिन बाद जो है ना हम 20 दिन बाद छोड़ देंगे, तो ये आपकी सिक्योरिटी जो है ना आखिरी दिन आपको देकर जाते हैं। तो अगर हम छत भी देखना चाहें तो वो भी आप देख सकते हैं। लेकिन आई विल अगेन रिपीट दिस पॉइंट कि आप विजिट करें, ये करीब तरीन हॉस्टल है, और आप आएँ और फिर अगर आपको पसंद आए तो फिर जरूर जो है। और ऑनर को भी आप कह सकते हैं कि हमें जी एक किस्म का आप रिव्यू करा दें, ठीक है, तो वो भी करा देंगे। सिक्योरिटी बहुत मुनासिब है, ये अच्छी बात है। यहाँ पर देखें ये कमरे हैं और ये आपके पास फर्स्ट फ्लोर है। ऊपर छत वगैरह पर जाने देते हैं नहीं जाने देते? ऊपर छत वगैरह पे जाने देते हैं, क्योंकि कपड़े आते हैं जो धुल कर आते हैं, और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कुछ कपड़े ना खुद धोते हैं। ठीक है। कुछ क्या नाम है जो है ना बनियान तो वो खुद धोते हैं, तो फिर वो जो है ना खुद सुखा सकते हैं। लॉन्ड्री ये खुद धो के कर देते थे आपको? लॉन्ड्री सहूलत, खाना हर चीज इसमें इंक्लूड है। अच्छा, वाईफाई भी शामिल है? वाईफाई सब चीजें शामिल है। ठीक है। अगर वीक के आखिर में हर क्या नाम है जो है ना सैटरडे वाले दिन रूम की सफाई होती है। अच्छा, रूम की सफाई होती है, ठीक हो गया। तो छत पर देख सकते हैं हम कि नहीं देख जी सकते? आप छत पर देख चलें छत भी देख लेते हैं जी, क्योंकि गर्मियों में ठंडी हवा लेनी हो, सर्दियों में धूप लेनी हो, तो छत जो है ना काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो ये है कि सफाई वगैरह भी चल रही होती है, तो ये नॉर्मल है। ये देखें पानी शानी आपको नज़र आ रहा है, कुछ सफाई शफाई हो रही होगी ऊपर। ये टैंकी लगता है फुल हो गई है इस वजह से। देखें कितना ज़बरदस्त व्यू है जी, सनसेट आप देख सकते हैं यहाँ से, और वाह कमाल है जी। सामने देखें गार्डन छोटा सा बनाया हुआ है, वहाँ पर देखें ये बाबा जान जो हैं बुजुर्ग हमारे फिर रहे हैं और वाकिंग शाकिंग कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप हॉस्टल में हैं तो आप भी वाकिंग जाके करें, कोई मसला बन जाएगा मेरे ख्याल में। तो ये ज़बरदस्त व्यू है, यहाँ से यूनिवर्सिटी वाकिंग डिस्टेंस पर है, हार्डली 5-10 मिनट लगते हैं मेरे ख्याल में। बहरिया में कितना टाइम लगता है आपको? बहरिया में अगर मैं यहाँ से पैदल जाऊँ तो मुझे क्या नाम है जो है ना 7 मिनट लगते हैं, और अगर बाइक पर जाऊँ तो 2-3 मिनट। अच्छा, बाइक के लिए वो पीछे से जाना पड़ता है, तो इसलिए 2-3 मिनट लगते हैं। चले। अच्छा, आपका जो रूममेट है वो कौन कौन है, वो क्या करते हैं? वो भी सारे मेरे ही डिपार्टमेंट के और मेरी क्लास बहरिया के हैं? हाँ, वो मेरे साथ ही आए थे हम 3। कोई फास्ट का बच्चा है इधर या नहीं है? इधर अभी फास्ट का बच्चा था, लेकिन अभी सेमेस्टर ब्रेक है तो वो जो ना गए हैं अभी। हाँ, अभी कुछ लोग पाइथन का कोर्स कर रहे हैं, शायद वो भी 1 महीने के लिए इधर रह रहे हैं। वो बच्चे आए हुए हैं, क्या नाम है वो छोटे छोटे बच्चे हैं, वो भी मुल्तान से आए हैं। हाँ, फास्ट में पाइथन का कोर्स कर रहे हैं ना। तो आपको मैंने कितने हॉस्टल दिखा दिए जी? 3 हॉस्टल दिखा दिए। द डिसीजन इज टोटली अप टू यू। बहुत शुक्रिया
थैंक यू वेरी मच फरजान साहब, वेलकम सर, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।